आई अदिति मेहता वेलकम यू ऑल एट दिस मेमोरी जीनियस चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ट्रिब्यूट है सभी फीमेल्स के लिए, ऑल द वुमेन, यू नो वेदर दे आर मैरिड और नॉट मैरिड। तो एंड द टाइटल इज सेलिबेसी, दैट इज ब्रह्मचर्य। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन की जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है। दैट इज कि ये जो टर्म है ब्रह्मचर्य, दैट इज कन्फाइंड टू मेल्स, बट एक्चुअली इट्स नॉट देयर, यू नो, बिकॉज सेलिबेसी इज इक्वली रेलेवेंट टू मेल्स एंड फीमेल्स। जितना मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही फीमेल्स के लिए भी सेलिब्रेसी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे जो भारत में जो प्राचीन काल में बहुत सारी फीमेल स्कॉलर्स हुए, विदुषी महिलाएं, जैसे जिनका नाम आपने सुना होगा, जैसे गार्गी, अनुसुईया, अहिल्याबाई। तो ऐसी क्या सुपर पावर्स थी उनमें जो हमें मिसिंग है। आज हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज हो चुका है जो हम उतना सुपर एनर्जेटिक हम फील नहीं करते, उतने सुपर पावर्स हमारे में नहीं है। एंड ऑल द आंसर्स लाइज इन सेलिबेसी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट। लाइक आजकल हम लोग इस टर्म का बहुत यूज करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, बट एक्चुअल में हमें नहीं पता कि विमेन एम्पावरमेंट का बेसिक फंडामेंटल क्या है, कि लाइक व्हाट इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। ओके, सो एंड लाइक being women, sometimes we feel so embarrassed, while we are discussing about our personal problems, personal issues. But the thing is, if we talk about celibacy, that is a natural process. तो इसके बारे में embarrass होने की कोई जरूरत नहीं है. Okay, so today we'll be discussing every myth, every misconception, और लाइक हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे ताकि यू कैन कम फेस टू फेस विद रियलिटी। आप जान सकें कि एक्चुअल में सच है क्या, और आज मतलब क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे दिमाग में थी आज तक सेलिबेसी को लेके। ओके, तो देखिए सेलिबेसी है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सेलिबेसी इज अ लाइफस्टाइल, इट जितना आपका लाइफस्टाइल डायनामिक होगा, जितना वर्सेटाइल होगा, जितना एंथुजियास्टिक, या जितना आप प्रकृति के नजदीक रहेंगे, जितना ऑर्गेनिक होगा आपका लाइफस्टाइल, उतना ही इजीली आप ब्रह्मचर्य को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, तो सेलिबेसी इज लाइक गेटिंग क्लोजर टू योर सेल्फ, सेलिबेसी इज लाइक गेटिंग क्लोजर टू नेचर। देखिए, सेलिबेसी एक ऐसा टूल है, इट्स सच अ पावरफुल टूल दैट कनेक्ट्स यू टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, दैट कनेक्ट्स यू टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल टूल है जिससे आप अपनी रियल पार्ट्स, जो आपकी हिडन है, जो आपके अंदर जो आपका हिडन पोटेंशियल है, यू कैन रिकॉग्नाइज दैट। तो आप इस टूल के माध्यम से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, उस एनर्जी के साथ, जिससे आप हायर डायमेंशंस की ओर अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी, मतलब जो भी आप ध्यान, साधना, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेलिबेसी, जिसको आपको अपनी लाइफ में लाना होगा और आपको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट सेलिबेसी को बनाना होगा। ओके, तो एक और है कंसेप्ट की कई लोग इस बारे में कहते हैं कि जो ये सेलिबेसी होता है दैट इज जस्ट रिलेटेड टू मैरिड पीपल, बट एक्चुअल में सेलिबेसी का मैरिज से कोई लेना देना नहीं है। ओके, आप चाहे मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आप इक्वली, आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है सेलिबेसी, और आप इसको अपनी लाइफ का पार्ट दोनों ही बना सकते हैं। ओके, तो इट इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर मैरिड और अनमैरिड पीपल। आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में यू कैन अचीव ऑल द सक्सेस, ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द ब्लिस इन द लाइफ। तो देखिए, जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, तो हमारे फिजिकल बॉडी का सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द प्रोस्ट्रेट फ्लूइड, या हम इसको रज भी कहते हैं। सो दिस फ्लूइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और आप इसका वेस्टेज जो होता है, दैट इज आपका जो मेंटल, फिजिकल, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो आपका स्टेमिना होता है, अगर आप इस फ्लूइड को वेस्ट कर देते हैं तो आपका इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका सिस्टम इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि इट टेक्स सो मेनी डेज टू रिकवर दैट। ओके, तो ये इतना पावरफुल होता है कि यू कांट इमेजिन द पावर्स, कि आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा जरूरी है ये आपके लिए। जैसे कहा जाता है कि जो हमारा सुपर ऑर्गन है दैट इज ब्रेन, लेकिन जो ब्रेन को भी गवर्न करता है दैट इज प्रोस्टेट फ्लूइड।
ओके आपके ब्रेन को जो गवर्न कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है, आपकी हर माइन्यूटेस्ट सेल को, हर जो हमारी बॉडी की जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको जो गवर्न करता है, ये वो फ्लूइड होता है। और आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इस फ्लूइड को वेस्ट कर देते हैं तो आपका मतलब पूरी जो बॉडी है, आपका मेंटल स्टेमिना, आपका फिजिकल स्टेमिना, वो कितना ज्यादा लॉस हो जाता है। ओके तो देखिए, एक जो ये हम कहते हैं कि ये वी आर गेटिंग एजड, तो अब हमारा स्टेमिना ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। नो, आपकी एज का आपके स्टेमिना से कुछ लेना देना नहीं होता। एज इज जस्ट अ नंबर। जो एज आप फील करते हैं वही एज आपकी होती है। और आप अगर अपने फ्लूइड को जितना ज्यादा वेस्ट कर देंगे उतनी एज आपकी होती चली जाएगी। ओके इट डजंट मैटर वेदर यू आर 20, वेदर यू आर 30, वेदर यू आर 40, इफ यू आर वेस्टिंग then automatically you become 50 plus, you become 60 plus। ऐसे ही अगर जो कुछ जो लेडीज होती हैं जो who know how to conserve the fluid, उनके लिए एज कभी आता ही नहीं है, उनके लिए बुढ़ापा कभी आता ही नहीं है। ओल्ड एज never comes for them because they know how to conserve their youth। तो आजकल जो मार्केट में इतने एंटी रिंकल जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, वी आर वेस्टिंग सो मच मनी ऑन देम। अगर आप अपने फ्लूइड को कंजर्व करना सीख जाते हैं तो आपको उन प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जो सारी जो ब्यूटी है, जो आपका विगर है, वो दैट वुड रिमेन इंटैक्ट टिल like the last time of your life। okay and this is the truth। इसमें कुछ भी it's not कि we are fabricating the things but it is the ultimate reality। देखिए, आपने जो ये एक बहुत जनरल सी बात हम करते हैं कि आपने ये जो हम देवी देवताओं की जो फोटो देखते हैं, ओके सपोज हम माता सीता को देखते हैं और वी सी सपोज राधा रानी की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ऑलवेज शोन एज यंग। आपने किसी भी फोटो में उनको एजेड नहीं देखा बिकॉज दे न्यू हाउ टू कंजर्व देयर वाइटल फोर्स। ओके अगर हम भी अपने वाइटल फोर्स को कंजर्व करना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि हम कितनी जल्दी हमारा प्रोग्रेस होगा लाइफ में, कितनी जल्दी हम हायर डायमेंशंस की और हमारा जर्नी शुरू हो जाएगा एंड वी कैन अचीव एनीथिंग वी वांट टू गेट इन आवर लाइफ। ओके तो देखिए, अगर हम इस फ्लूइड को नेचुरल तरीके से, आर्टिफिशियल जैसे भी अगर हम सपोज हम वेस्ट करते हैं, ओके तो इसका मतलब हम कितना ज्यादा अपनी पावर को लॉस कर देते हैं। एंड वी कैन बी सुपर ह्यूमन, वी कैन बी गॉड लाइक इफ वी लर्न हाउ टू कंजर्व दिस फ्लूइड। ओके देखिए, अगर हम मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं तो मेडिकल साइंसेस भी इसी चीज को एग्री करता है। ओके आप इंटेलेक्चुअल से बात करिए, आप किसी डॉक्टर से कहिए तो एवरीबडी वुड सपोर्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दिस फ्लूइड। ओके और देखिए, women are divine beings, like everybody is divine being, no doubts, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल प्रिविलेज है ऑफ बीइंग अ मदर। तो हम संतान उत्पत्ति के अगेंस्ट नहीं है, संतान उत्पत्ति एक यज्ञ होता है। ओके लेकिन आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप ये इसको अगर वेस्ट करते हैं तो दैट इज नॉट डन। आपको डिफरेंस करना आना चाहिए बिटवीन लव एंड लस्ट। अगर देखिए, जो भी आपका रिलेशन जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन अनकंडीशनल लव, इट इज प्योर सपोज, देन यू शुड गो फॉर दैट रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप ऐसे रिलेशनशिप्स बना रहे हैं जहां पे इट्स ऑल बॉडीली लस्ट, अगर आप सिर्फ इसीलिए रिलेशनशिप्स को बनाते हैं तो वो जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपको बजाय कि प्रोग्रेस करने के, दैट रिलेशनशिप वो हमेशा आपको डिग्रेड करते हैं। ओके तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी है और कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। इट्स नॉट दैट वी आर अगेंस्ट यू शुड नॉट डेट somebody, you should not go for making boyfriends and all that। okay that is the part of the life, लेकिन आपको इतना डिमार्केशन होना चाहिए अपने लाइफ में कि आप ये डिटरमाइन कर पाए कि what is good and what is bad for you। okay so if we talk about this unconditional love, so I'm so lucky to have such a person in my life, my husband Mr. Virendra Mehta। उनके अनकंडीशनल लव ने ही मुझे सेलिब्रेसी की तरफ सिखाया, मुझे ये लाइफस्टाइल सिखाया, जिसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। ओके कि मैं आज आपके सामने हूं, मैं आपको सिखा रही हूं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ his teachings, you can say, the knowledge, the wisdom that he has given me। so the thing is कि आप लोग भी इस आई वॉन्ट दैट कि आप लोग भी इस लाइफस्टाइल की ओर चलें, बिकॉज फीमेल बॉडीज आर मोर डेलिकेट, वी आर मोर डेलिकेट। तो हमारा सिस्टम जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेल्स, तो हमारी बॉडी पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इफ वी आर लूजिंग दिस fluid, this important fluid of us। okay and it is very exhausting process।
because it drains out the vitality from the body. So it's like at any cost ये आपके लिए अच्छा है ही नहीं. It's like कि आप if you think it's beneficial, no, it's not at all beneficial for you, because it's not doing any good to your body, any good to your mind, and like it's the root of all the diseases. आज देखिए जो भी diseases हम विमेन में होती हैं, वेदर वो आप चाहे उसको काउंट करिए, चाहे कि वो बीपी की प्रॉब्लम है या कोई भी आपके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, इरेगुलर है, या फिर कुछ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है आप में, कुछ जैसे बहुत सी फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया की कमी होती है, एनीमिया होता है, आई एम सॉरी, ब्लड लॉस रहता है ज्यादा. तो ये जो सारा या जो भी स्ट्रेस है आपके लाइफ में, डिप्रेशन, जैसे आजकल पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, तो ये जो सारे जो ये इन सब का जो आधार है, द रूट कॉज इज द लॉस ऑफ दिस फ्लूइड, the loss of this prostate fluid. Okay, so the thing is आपको recognize करना होगा अपने potential को, अपने caliber को, and you have to your journey has to be upwards. Okay, हम लोग downwards की ओर जाते हैं, जल्दी जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का हमें खुद को एहसास होना चाहिए. वी हैव टू रियलाइज आवर ट्रू पोटेंशियल एंड वी हैव टू राइज अपवर्ड्स इन आवर लाइफ. ओके, सो वी हैव टू बी वन विद दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस. एंड बीइंग अ फीमेल, हमारे ऊपर सारा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. देखिए, वी आर द बेस ऑफ अ फैमिली. फीमेल्स आर द फंडामेंटल जो इसको हम आधार कहते हैं. तो हमारे एक फैमिली का आधार फीमेल होती है. और अगर हम ही ठीक नहीं है, वी आर नॉट हेल्दी, वी आर नॉट फिट मेंटली फिजिकली, तो हाउ कैन वी टेक केयर अबाउट द फैमिली? हमारे हस्बैंड के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति वी आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देम. सो वी हैव टू बी फिट, वी हैव टू बी हेल्दी. ओके, एंड to keep ourselves healthy, we have to follow the lifestyle of this celibacy. We have to follow celibacy. Okay, तो इस जो ब्रह्मचर्य lifestyle for females, इसके लिए we have launched a special course for all of you, and you can get benefit from this course. You can change your life, you can transform your life. Okay, तो ये आई वॉन्ट दैट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, ताकि एवरी विमेन, एवरी सिंगल फीमेल ऑन दिस अर्थ कैन बी बेनिफिटेड, ताकि हम अपने ट्रू पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके एंड वी कैन जस्ट गो फॉर द हायर डायमेंशंस. वी कैन बी वन विद दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, विद दैट सुप्रीम एनर्जी. ओके, सो I hope you like the video. Okay, so with these words, thank you so much. Have a nice day.